हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि हम इस चैनल पे बढ़िया बढ़िया बातें करते रहते हैं, ट्रैवल की, रिलेशनशिप की और भी कई सारी, लेकिन आज हम खास बात करेंगे ट्रैवल की। और जिसके लिए हमने बुलाया है निशांत भाई को। भाई निशांत भाई स्वागत है आपका। थैंक और यू ये हमारे खास दोस्त हैं, जगह जगह गए हुए हैं टूर मारने भाई। भाई आज हम बात करने वाले हैं डेडिकेटली पार्टीज को लेकर, क्योंकि आप बहुत बड़े पार्टी एनिमल हो हमारे हिसाब से। भाई इतना बड़ा पार्टी एनिमल भी नहीं हो ऐसे मत बोलो। आपने दिल्ली से लेके गोवा, वियतनाम, बाली, थाईलैंड, चाइना, जाने कहाँ कहाँ आपने पार्टी बजा रखी है, और भी काफी चीजें आपने बजा रखी है। भाई कोई और चीजें नहीं बजा रखी, पार्टी बजा रखी है और हाँ सिर्फ भाई पार्टी। भाई भाई तो भाई शुरुआत करते हैं। थोड़ा बहुत हम दिल्ली का पार्टी कल्चर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में बहुत टाइम से पार्टी कर रहे हो। तो अब क्या चल रहा है आजकल दिल्ली में, और आप कितने साल से पार्टी कर रहे हो, वैसे थोड़ा बताओ, अपने खुद बताओ अपने आप। यार अराउंड अगर देखा जाए तो 2014 के अराउंड से मैं पार्टी कर ही रहा हूँ। जब मैं मतलब 18 के आसपास से बाद से बस ये हो गया था कि भाई एक बार क्लब पहुँच गया था गलती से। वो फर्स्ट टाइम था मेरा जब मैंने पैसे दे के, क्योंकि पता कुछ था नहीं, पैसे दे के पहली बार क्लब में एंट्री करी थी। कितने पैसे की एंट्री हुई? यार अब इतना अराउंड याद नहीं है, बट आई थिंक शायद 2000 रुपये दिए होंगे, अच्छा याद नहीं है। बट उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो पार्टीज़ करते थे, तो मैं उनको बिना बताए गया था। मैं चाहता नहीं था कि मैं किसी को बताऊं कि भाई मैं पार्टी करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा चलो यार खुद से देखते हैं ना भाई, जब इतना सुनते हैं तो खुद से भी देख लेते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं। तो मैं पहली बार पहुंच गया। उसके बाद ये अलग चीज़ है, आप में ऐसे पार्टी करने दोस्तों के साथ ही जाया जाता है। आपने सोचा मैंने कहा एक बार तो अकेले देख लेना, वो तो फिर देखे तो सही है क्या, जब पता ही कुछ नहीं है। हाँ। तो फिर सेकंड टाइम जब मैंने पार्टी से करके जब मैं आ गया, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने न्यू एक क्लब ज्वाइन करा था। जॉइन एज इन प्रमोटर? नहीं एज अ प्रमोटर नहीं, एज अ जीएम। तो नई इस फील्ड में आया था। बट अगर उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत ही सही वाली फैमिली से था, बट उसको पता नहीं क्या था कि मेरे को रेस्टोरेंट्स खोलने हैं, तो उसने इसमें आया था कि मैं सीखने के लिए वो आया था। तो उसने मुझे ना गुड़गांव बुलाया एक प्रॉपर्टी में, और वो लिटरली बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी उस टाइम की। दिल्ली में पार्टीज होती नहीं थी, एक या दो क्लब्स से ज़्यादा क्लब्स होते नहीं थे। तो मैं गुड़गांव गया, तो आई थिंक वहाँ पे हनी सिंह से लेके शाहरुख खान भी वहाँ पे आया था उस जगह में। अब मेरे को इस टाइम दिमाग में नाम नहीं आ रहा, बट मैं फिर वहाँ पे 2 साल तक अराउंड, जब तक वो वहाँ पे रहा, मैं गया। फिर उसके बाद 2015 से लेके मतलब फिर 2015 में आई थिंक दिल्ली में क्लब्स खुलने शुरू हुए, और ज़्यादा पार्टीज़ तो होती थी बट क्लब्स और ज़्यादा खुलने शुरू हुए। अराउंड मेरे को लगता है 2015 के बाद ही ये कल्चर भी आ गया, ये जो अपना ओपन कैफ़ेज़ और ये सब का कल्चर आना शुरू हो गया था। और आज आप देख ही रहे हो भाई, मतलब अब ऐसा हो गया है कि जेन्युइनली मन नहीं करता कि आप क्लबों में जाओ। हर क्लब का अपना एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि इस क्लब में ऐसा क्राउड आता है, उस क्लब में ऐसा क्राउड आता है, उसमें ऐसा म्यूजिक, सबको सब पता चल गया है। तो आपका क्या टेक है कि दिल्ली में कम हो रही है पार्टीज अभी? देखो पार्टीज़ कम नहीं हो रही, पार्टीज़ उतनी ही हो रही है। अगर आप दिल्ली का कल्चर देखोगे ना, तो क्लब वाले तो कमा नहीं रहे हैं। जो मैं मतलब पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ, क्लब की जगह प्रमोटर्स ज़रूर कमा रहे हैं। उन पे एक क्राउड होता है अपना, जो उस क्राउड को वो 2-2, 3-3 जगह एक ही नाइट में ले जाते हैं। उन पे हैं कॉलेज के न्यू स्टूडेंट्स। अच्छा। तो क्लब प्रमोटर्स को पैसे देता है। अब आज की डेट में प्रमोटर्स ने क्या करा है, उसी क्राउड को 2 से 3 जगह लेके जाता है, एक रात में क्लब हॉपिंग करा देते हैं। वो क्लब हॉपिंग कराते हैं। सेकंड थिंग इसमें ये भी हो गया है, जो लिटरली चल रहा है कल्चर, उन बच्चों को मतलब जो वो स्टूडेंट्स हैं या जो भी कह लो न्यू कमर्स हैं जो दिल्ली में आए हुए हैं, उनको इसके बदले पैसे भी मिलते हैं, पार्टीज भी मिलती हैं, साथ में फ्री ड्रिंक्स भी मिलती हैं, और लास्ट में उन्हें पैसे भी मिलते हैं। ये आपको आज पता चल रही है भाई? फ्री ड्रिंक्स तो पता है, लड़कियों को मिल जाती है, लड़कों को भी मिलती है, लड़कों को भी मिल रही है, लड़कों को भी मिल रही है। पैसा कौन दे रहा है? प्रमोटर पैसा प्रमोटर दे रहा है, बिकॉज वो एक ही बंदे को नचा रहा है। वो 10 बजे बुलाया, 12 बजे तक उसने एक जगह रखा, 1 से 2, 2:30 तक उसने एक जगह रखा, फिर 3 बजे वो कहीं और ले गया 6 बजे तक के लिए। तो वो ले गया 3 जगह उसी क्राउड को, जैसे जैसे जो जहाँ उसे जरूरत। पैसा कितना दे रहा है? ज़्यादा नहीं देते, वो देते 500-1000 ही हैं, बट किसी स्टूडेंट को आने जाने का खर्चा भी मिल गया, फ्री की पार्टी भी मिल गई, तो उसे क्या बुरा मिल रहा है? ड्रिंक्स भी मिल गई, सब कुछ मिल गया भाई। सिगरेट का पैसा निकल गया एक हफ्ते का बस। वैसे आपके हिसाब से अभी दिल्ली में कौन सा टॉप क्लब चल रहा है कि भाई टॉप क्राउड आता हो वहाँ पे? यार ऐसे तो आप किसी के लिए भी नहीं बोलोगे। देखो अगर दिल्ली में क्लब्स ही कितने हैं, आप अगर क्लब के नाम पे गए, आप जितने भी क्लब्स हैं, तो क्लब्स के नाम पे मेरे हिसाब से 5-6 तो रह गए हैं भाई। आजकल डियाब्लो, डोना, बरगामो, इसको आप क्लब नहीं कहोगे ना, इसको हाई एनर्जी बार में लेते हैं हम।
अच्छा, इसको नाइट क्लब तो नहीं नाइट कहते। क्लब नहीं कहेंगे ना। प्रॉपर नाइट क्लब क्या हुआ प्रॉपर नाइट क्लब तो यार फिर आप उसमें BW बीडब्ल्यू, चलो जैसे भी जो भी अच्छा, वो कॉन्सेप्ट night है club तो फिर उसको नाइट क्लब क्या होगा, क्योंकि वैसे हाई एनर्जी बार के कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर ज्यादा बेटर है, ज्यादा भाई बेटर है। उधर लोग भी सोफिस्टिकेटेड अच्छे लोग आते हैं, हाँ सोफिस्टिकेटेड लोग आते हैं, और पार्टी म्यूजिक भी अच्छा होता है Music भी अच्छा डियाब्लो होता में है। और यहाँ पे डियाडोना में बढ़िया होता है। अब थैंक्स एंड बियॉन्ड खुला है, उसने सारा क्राउड खींचा है ये कहाँ खुला है? नेहरू प्लेस की तरफ। अच्छा, काफी अच्छी पार्टीज हो रही हैं। भाई सिंस आप इतना पार्टी करते हो, आपके दोस्त यार भी थोड़े ऐसे ही हैं जो क्लब ओन करते हैं या फिर प्रमोटर्स हैं, तो अब थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ मैं गोवा की। गोवा में अभी सब ये देखने को मिल रहा, सुनने को मिल रहा कि यार उधर क्राउड बिल्कुल ही डेड हो गया, पार्टीज उधर हो ही नहीं रही हैं, तो ये हुआ कैसे है? आपको उधर लिंक्स हैं गोवा में? देखो मैं गोवा बहुत ट्रैवल करता था, अभी मैंने भी छोड़ दिया 2 साल से। ऐसा कोई मंथ नहीं जाता होगा जिसमें मैं पिछले 5 सालों से मैं रेगुलर गोवा गया हूँ। 12 महीने में 12 बार तो गया ही गया, 15 बार भी गया हूँगा, 20 बार भी गया हूँगा साल में, और कई बार ऐसा भी होगा 25-30 बार भी गए होंगे भाई पार्टीज़ के लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट जो अभी कोरोना के बाद, कोरोना से पहले का गोवा और कोरोना के बाद का गोवा बहुत चेंज हो गया है। देखो प्रॉपर्टी तो वहाँ पे एक से एक बनी है और एक से एक बन भी रही हैं, ठीक है, बिकॉज जितना भी अगर आप दिल्ली का जो बड़ा वो देखोगे, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स के आपने यहाँ पे नाम चल रहे होंगे, उन्हीं की चेन वहाँ पे जा रही है। पर क्या हो गया, गोवा एक्सपेंसिव हो गया, गोवा होटल्स के नाम पे एक्सपेंसिव हो चुका है, जो पहले नहीं था। आप कोई भी प्रॉपर्टी आप उठाओ, किसी पे भी सर्च मारो, अभी देखो कितने की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। प्लस सबसे बड़ी बात फ्लाइट्स, जो पहले फ्लाइट आपको 7 से 10 हज़ार रुपये की आना जाना मिलती थी, आज मेरे हिसाब से 15,000 से 20,000, और जब जैसे ही अभी 26 जनवरी आने वाली है या कुछ भी, तो आपको कोई फ्लाइट 25,000 रुपये मिलती है। तो इतने में आप गोवा ट्रैवल करोगे या इंडिया से बाहर जाओगे जहाँ पे वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा फ्री मिल रहा है, बताओ आप कहाँ जाओगे? खुद से बताओ ना। थाईलैंड क्यों जा रहा है अप? थाईलैंड के बाद आपका चलो श्रीलंका लोग कम ही जाते हैं, कि बहुत सारी ऐसी कंट्री, मलेशिया हो बढ़ गई रहा है ना आजकल काफी ज्यादा। यार, श्रीलंका भी बढ़ रहा है, बट श्रीलंका ना पार्टीज के नाम पे नहीं है, श्रीलंका एक्सप्लोर करने वाली जगह जिनको एक्सप्लोर करना है। थाईलैंड में क्या एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, थाईलैंड में पार्टीज भी हैं, थाईलैंड में शॉपिंग भी है, तो थाईलैंड तो आदमी मुंह उठा के कभी भी चला जाता है। और आजकल आप खाली ये मत देखो कि पहले क्या होता था कि गोवा वैसे जैसे लड़कियां प्रोग्राम बनाती थी कि भाई हम चलो 4 फ्रेंड्स हैं, लड़कियां चली गई, अब तो थाईलैंड जाती है ना लड़कियां। आप कल्चर देखो ना कितना चेंज होता जा रहा है, क्योंकि उनको भी पता है अगर मेरे 50, 60, 70 हज़ार रुपये गोवा में जाके खर्च हो रहे हैं, 4, 5, 6 दिन में हो ही जाते हैं भाई, आराम से हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें 10-20 हज़ार रुपये और मिला लो ना, तो एक इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो जाता है ना आपका। 1,10,000 में थाईलैंड कंप्लीट है भाई। वैसे सोशल मीडिया पे ना गोवा को लेकर 2 तरह की बातें भी हो रही हैं, जैसे ये तो हो ही रहा है कि चल वहाँ क्राउड नहीं जा रहा। अभी रिसेंटली किसी ने ट्वीट करा कि यार न्यू ईयर पे गोवा एकदम खाली था, फिर वहाँ के किसी पॉलिटिकल लीडर ने डाला एक अपना पोस्ट, रीट्वीट किया, कुछ तो किया कि उसने डाला तुम क्लब्स की फोटो देखो, सारा जैम पैक है, भरा हुआ है क्लब। तो ये कौन नेगेटिव या फिर एक्चुअल में कोई नेगेटिव पीआर कर रहा है? सही मैं बताता हूँ, जैसे ही कोई ओकेजन आता है, जैसे भी 25 से लेके आपका 31 आएगी, तो क्राउड इंडिया का कहीं तो जाएगा, तो हर कोई बाहर नहीं जाता। आज भी यार आप और मैं हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पार्टीज तो करते हैं बट घर में। पर क्राउड की क्लास में तो शिफ्ट है कि मतलब जो थोड़े हाई क्लास लोग हैं वो बाहर ही जा रहे हैं, पर जो थोड़े मिडिल क्लास कह लो तो वो और ज़्यादा आ रहे हैं गोवा में, ऐसा भी है? कह सकते हो, बट वहाँ पे मिक्स क्राउड होता है यार। मैं इसके लिए नहीं बोलूँगा कि हाई, क्योंकि हर तरह की तो पार्टी हो रही है, टेक्नो भी हो रहा है, ट्रांस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बॉलीवुड भी है। और जो अभी भाई ने बात बोली, तो जब भी कोई ऐसे कोई वीकेंड या कुछ भी आता है, तो आदमी ऐसा नहीं होता कि वो सीधे थाईलैंड ही चला जाएगा। आप समझ रहे हो ना, गोवा जाना थोड़ा आज भी ईजी है। फ्लाइट करी, अभी कुछ भी नहीं सोचा, बैग उठाया और चल दिए 2 दिन के लिए, जो मैं भी करता था। तो गोवा इसलिए तो इतना ज़्यादा ट्रैवल हो जाता है। अगर मुझे थाईलैंड जाना है ना, तो एक बार को फिर भी मुझे चीज़ें अपनी देखनी पड़ेगी भाई, ऐसे नहीं है ना बार बार। तो अगर गोवा के लिए तो मैं कभी भी एक बैग भी उठाऊंगा ना और चला जाऊंगा, है तो यही ना, 2.5 घंटा ही। और आपके जो क्लब के ओनर जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वहाँ पे कैफेज या बार्स या फिर क्लब्स वगैरह बनाए हुए हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या थिंकिंग चल रही है गोवा को लेके? देखिए मेरी खैर खुल के तो कभी ऐसे कभी किसी से बात नहीं हो, और कौन अपना बिजनेस डिस्कस करेगा, और मैं भी क्यों ही। तो बट कभी मैंने उनके मुंह से ऐसी चीज़ें सुनी तो हैं कि गोवा आने वाले टाइम में उनके हिसाब से भी ब्लास्ट करने वाला है, और ज़्यादा ब्लास्ट इन सेंस की खत्म, मार्केट खत्म, एक बार डाउन जाएगी। ब्लास्ट इन सेंस मतलब उसमें जाएगी, ऐसे नहीं कि ऊपर जाएगा, अप नहीं जाएगा, वो नीचे ही जाएगा, बिकॉज इतनी चीज़ें खुल रही हैं। आप अच्छा एक बात बताओ, आपने भी मुझसे डिस्कशन करा था दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में भी क्या हो रहा है,
भाई 4 चीज़ें रोज़ नहीं खुलती हैं, 4 क्लब्स या हाई एनर्जी बार, मतलब क्लब्स को नहीं कहेंगे, हाई एनर्जी बार, कैफ़ेज़ रोज़ अगर आप देखोगे ना तो एक चीज़ हर वीक में आपको कोई ना कोई, आपको भी आपके पास इन्विटेशन आ जाता होगा, ये नया खुल रहा है, ये नया खुल रहा है। अब तो आप दिल्ली को ही छोड़ दो ना, आप एनसीआर में ही आ जाओ, गुड़गांव कितनी जगह खुल रही हैं, हाँ नोएडा में भी बहुत नोएडा खुल कितनी रहा है। जगह खुल रही हैं, आप कितना एक्सप्लोर करोगे। फिर वही क्या होता है, 4 दिन आदमी एक जगह जाता है, फिर वो कहता है यार अब नई जगह जा रही है, फिर वो से एक्सप्लोर करता है, पुरानी चीज़ें बंद होती चली जाती है। सेम थिंग अभी गोवा में हो रहा है, इतनी नई प्रॉपर्टीज़ खुल रही है, तो पुराने का क्या होगा यार। आप हर बार जाओगे, आप मतलब चलो आप जो हर मंथ जाता है वो कभी उस चीज़ों को बार बार चला जाएगा, बट जो साल में 2 बार जा रहा है वो एक आइटनरी बना के जाएगा कि भाई मैं 4 प्लेस ये हुई है, अब 4 प्लेस इसमें जाऊँगा। आप समझ रहे हो ना, बार बार उसमें नहीं जा रहा ना, तो प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं डेड हो रही है ना। भाई क्या गोवा में क्राउड कम होने का रीज़न ये टैक्सी माफिया भी है? बहुत ज़्यादा। आप एयरपोर्ट पे उतरते हो, आप भी कितनी बार गोवा गए होगे, आप देखते नहीं हो क्या हाल है वहाँ पे। वहाँ पे उबर ओला तो है ही नहीं, कोई लोकल ऐप नहीं है। जो लोकल ऐप है गवर्नमेंट की, उसमें भी टैक्सी के जो रेट्स हैं वो बहुत बुरा हाल है। जिसने अपने आप ही स्कूटी या किसी ने कोई चीज़ ले ली उसकी बात एक अलग है, जो खुद ड्राइव वो कर रहे चीज़ तो बहुत फ्लेक्सिबल और स्मूथ है, सस्ता ही पड़ता है। बट आप एक चीज़ और भी देखो ना यार, हर किसी को ड्राइव भी नहीं आती और हर कोई चाहता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। चलो मैं अपने लिए बताता हूँ भाई, आप यहाँ पे क्लियर भी करते हैं ना एक चीज़ कि जैसे मेरे ऊपर ही है, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ भाई, मैं पार्टीज़ करता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता। जो मेरे नियर बाई डियर बाई हैं उनको सबको पता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं कोई ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ, मैं कोई किसी चीज़ का कोई नशा नहीं करता, बट मेरे को पार्टी करना पसंद है, मैं इसलिए इन्जॉय करने लिए मैं लाइफ में हर जगह जाता हूँ, ठीक है। बट क्या होता है, यही चीज़ें दूसरों के लिए ले लो जो ड्रिंक करते हैं। आप 6 फ्रेंड्स जा रहे हो, तो उसमें से एक आध ऐसा होता है जो कम पीता है तो वो गाड़ी ड्राइव कर लेता है। जहाँ पता है 2 ही जने जा रहे हो और दोनों को ही टल्ली होना है, वो भाई फ़र्क होता है, वो नहीं लेगा, तो वो कहा जाएगा टैक्सी। और ऐसा नहीं है कि वो खाली टैक्सी के बाद ना, ठीक है गोवा सेफ़ है, हम लोग कहते हैं, आपने देखा भी होगा गोवा सेफ़ है, बट हर चीज़ उतनी सेफ़ नहीं है। इंडिया क्या बाहर भी इतना सेफ़ नहीं है यार, आपने भी इतनी कंट्री ट्रैवल करी है, मैंने भी इतनी कंट्री ट्रैवल करी है, बाहर भी कोई सेफ़ नहीं है। ये सब आपके ऊपर है कि आपने कितना क्या है, कोई चीज़ आप भूल रहे हो, क्या चीज़ कर रहे हो, क्या चीज़ देख रहे हो। हाँ सही बात है भाई। आपने बाहर भी ट्रैवल करा हुआ है, तो चाइना की बात करते हैं। चाइना गए हो आप, वहाँ की पार्टीज़ कैसी हैं, थोड़ा बताओ। वहाँ के बारे में हमने कम सुना है लोगों से, थोड़ा बेसिकली मैं जो अपनी लाइफ में, मैंने इंडिया से बाहर जो मैं पहली बार गया था, तो मैं गया ही चाइना था। बिकॉज मैं गया था वर्क के रिगार्डिंग। बेसिकली जितने भी इंडियन से घूमने, तो देखो कोई चाइना जाता नहीं है, शायद आपने बहुत ही रेयर सुना होगा, हांगकांग तो जाते हैं भाई। मतलब चाइना में आजकल ट्रैवल ब्लॉगर्स आजकल जा रहे हैं, पहले नहीं जा रहे थे। पहले बिल्कुल सही। मैं भी पहली बार जब मैं वर्ल्ड ट्रैवल पे, मतलब पहली बार इंडिया से बाहर गया था, तो मेरा पहला जो ट्रिप था वो बिजनेस के रिगार्डिंग था और मैं चाइना ही गया था। तो क्या वीज़ा की फॉर्मेलिटी आसानी से हो गई थी? यार मेरा पहली बार में ही पहला वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, अच्छा, लाइफ का, और वो चाइना का था। तो फिर जब तो नॉर्मली ऐसे टूरिस्ट वीज़ा के तौर पे लगवाया था, तो फिर मैंने उसको बिज़नेस वीज़ा लगवाया था। मैंने अपनी कंपनी के पेपर्स दिए थे, तो मेरा लग गया था, बिकॉज उसमें यही दिखाया गया था कि मैं बिज़नेस पर्पज़ से जा रहा हूँ, ना कि घूमने। तो मेरे को हैंड टू हैंड मतलब मिल गया था, और मेरी टिकट्स हुई पड़ी थी ऑलरेडी पहले से ही, बट मैं उन्हीं टिकट्स पे ट्रैवल कर गया था, क्योंकि मेरे को वीज़ा इतनी जल्दी आ गया था बिजनेस के नाम पे। बिज़नेस के नाम पे, बट उसी पीरियड में मेरा आ गया था। तो आप वहाँ पहुँचा, आपने वहाँ करी पार्टी? मैं बेसिकली गया था, पहले दिन ही मैं पहुंचा, तो यार जैसे थोड़ी बहुत नॉलेज लेके ही तो गया था, क्योंकि गया था किसी के साथ, बिजनेस के उस पर गया था। वो भी पहली बार गए थे, मैं भी पहली बार गया था, दोनों ही पहली बार इंडिया से बाहर गए थे, वो मुझसे बड़े हैं बिजनेस में। तो क्या नाम है, हम पहुँचे, पहले दिन हमने अपना काम का एक्सप्लोर करा, ठीक है। उसके बाद रात को उन्होंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ सोने। अब भाई मैं था छोटा, अराउंड 21-22 ईयर्स का था। मैंने कहा भाई टैक्सी करके यहाँ पे पता करते हैं नीचे की भाई। अच्छा पहले मैंने सुना हुआ था वहाँ पे कामा क्लब था गोंजाऊ में, मैंने सुना हुआ था कि यहाँ पे एक क्लब है और यहाँ पे सब लोग जाते हैं, जितने भी हमारे बिजनेस वाले लोग जाते हैं वो अपनी पार्टी एंजॉय करने जाते हैं। तो भाई करने ही क्या था, ऊपर से होटल में नीचे उतरे, टैक्सी वाले को वहाँ पे समझ में कुछ आता नहीं है ज़्यादा, ट्रांसलेटर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश। तो मतलब मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले दिन की एक्सपीरियंस ये बता देता हूँ, दोपहर में मेरे को भूख लग रही थी, मैं मैकडी पहुँच गया, और सबसे पहला वाला एक्सपीरियंस था मेरा वर्ल्ड में कि वहाँ पे मैं लाइन में लगा, मैंने सोचा यार कुछ तो खा लूँ। आई एम प्योर वेजिटेरियन, मैं एगिटेरियन भी नहीं हूँ, तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन भाई। अब मैंने सोचा कि भाई मैं क्या बोलूँ इसको, अब उसे तो इंग्लिश भी समझ में ना है, उसे कुछ समझ में ना है। बट मेरे लिए किस्मत कह लो, मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी,
उसने कहा मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ, उसे इंग्लिश आती थी समझ में, और वहाँ पे बहुत रेयर होता है कि आप कोई इंग्लिश जानता हो, और मेरी किस्मत थी। बट उसने मैंने अच्छा वहाँ पे सबसे पहली बात, जब आप कुछ खाते नहीं हो तो वहाँ पे तो मीट भी उनके लिए तो वेज ही है ना यार, तो नो मीट नो एग नो एनीथिंग। तो अब मैंने उसको ऐसे ट्रांसलेट करके मैंने उस लड़की से कहा कि भाई मेरे को ये बोल दो, तो भाई मेरे पास बर्गर आता है जो मैंने ऑर्डर करा था, और साथ में मैंने करी थी कोल्ड कॉफ़ी। भाई हमें तो खाते ही यहाँ पे ये थे ना, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो वहाँ पे भी वही खा रहे थे। फ्रेंच फ्राइज वहाँ मिलते नहीं है, हमने अपना ऑर्डर कर दिया, पता नहीं कितने डॉलर का ऑर्डर था, मुझे अब याद नहीं है। मैं अपना लेके बाहर आया, जो मेरे साथ थे उन्होंने और मैंने जैसे ही बर्गर खोला, भाई मज़ा ही आ गया उस बर्गर को देख के। उसके अंदर एक गोभी का पत्ता लगा हुआ था, बस तो भाई ना सॉस लगी ना कुछ नहीं भाई, उसने बर्गर दिया पैटी काट, का नाम पे कुछ नहीं, सोच तो पाव दे दिया, पाव चिली सॉस ली, उसने कुछ नहीं डाला, उसने वो पत्ता दे दिया मेरे को कि भाई हमारे पास यही है। अच्छा फिर जब मैंने कहा चल भाई ये तो मैं नहीं खा सकता, भूख तो बड़ी तेज लग रही थी, दोपहर के 4 बज गए थे, सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब यार कोल्ड कॉफ़ी के लिए मैंने जैसे ही मुंह में मैंने सिप लिया, तो भाई वो थी ब्लैक कोल्ड कॉफ़ी। भाई ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है चाइना भाई एयरपोर्ट पे। साहब मैं कह रहा हूँ, मैंने ऐसे ही का ऐसे ही रखा, मुझे नहीं पता। हाँ भाई तब ब्लैक कॉफी का टेस्ट भी नहीं डेवलप आप ये हुआ था। समझो ना, कोई अब तो हम ब्लैक कॉफ़ी और सब चीज़ें पी लेते हैं, ब्लैक 2014 में हाँ मैं 2012 की अराउंड तो की बात कर चाय रहा हूँ चले आपको यार, रही, 2012 normal की बात मेरे साथ हुआ 2019-20 में, मैंने भी वहाँ भाई एयरपोर्ट पे लेओवर था मेरा चाइना एयरपोर्ट पे, मैंने भी यही बोला कोल्ड कॉफी। अब हमें क्या पता वो मिल्क हाँ, वो तो वहाँ तो डालेंगे मिल्क डलता ही नहीं है ना भाई, उसमें मिल्क होता ही बर्फ और ब्लैक हाँ, कॉफी, और बिल्कुल, तब black पहली coffee। बार ब्लैक कॉफी पी थी भाई मैंने उसके सामने, मैंने ना पी, मेरे को बहुत गंदी लगी, मैंने उससे कहा मिल्क जैसे भी समझ में आया, उसने वो क्रीमर आता है ना छोटा पैकेट वो दे दिया। अब वो मैंने डाला, वो इतने बड़े गिलास में साले का कुछ असर ही नहीं, मैंने वो डाल के पिया, वो साला और जहर, मैंने वो पूरे उसके सामने फेंकी, वो भी देख रही मेरी शक्ल मुंह पे ही मारनी चाहिए थी कॉफी, पैकेट अपनी कॉफी सारे। सेम मेरे साथ वही चीज़ हो गई। फिर उसके बाद रात को भाई वहाँ पे क्या था, एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया, बढ़िया। इंडियन वहाँ आसानी से मिल जाता है? नहीं, इंडियन मिलता है बट बहुत ही, देखो यार हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं और मेरे सामने जो मेरे साथ गए थे सेम प्योर वेजिटेरियन, तो अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई हल्दीराम का हम फूड लेके गए थे, कैरी करके लेके गए थे, क्योंकि हमें पता था हमें ना सिटी चेंज करनी है, हमें पता था गोंजाऊ में और गोंजाऊ के आसपास तो रेस्टोरेंट्स हैं, बट हमें जहाँ आगे ट्रैवल करना था डोमेस्टिक, वहाँ हमें साफ पता था कि वहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट है और उसके आगे भी हमें जाना है, तो हमारा ट्रैवल इतना ज़्यादा था कि 6-6 घंटे की हमारी कार की ड्राइविंग थी, हमें पता था हमें खाना नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमने वो फूड बचा के रखा हुआ था। उसके बाद उसके लिए भी हमारे साथ बाद में दिक्कत आई, वो भी बताऊंगा। अब आ जाते हैं हम रात की वाली बात पे, तो हम क्लब मेरे को पता था वहाँ पे कामा क्लब है, मैं पहुँच गया भाई। वहाँ पे एंट्री चार्ज था कुछ? नहीं, एंट्री चार्ज नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से मैं फॉरनर ही हूँ यार, तो कोई एंट्री चार्ज नहीं था। इंडियंस तो आई थिंक मैंने पहले दिन, मैं 3 दिन या 4 दिन गोंजाऊ में मैं रेगुलर उसी क्लब में गया, क्योंकि यार इतना कुछ पता भी नहीं था। ये स्टेट कौन सी थी? बीजिंग थी कौन सी? नहीं गोंजाऊ, गोंजाऊ ही स्टेट है वहाँ हाँ, पे? गोंजाऊ स्टेट। ओके। तो बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड से हूँ, हाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड से हूँ, इलेक्ट्रिकल्स में ना गोंजाऊ बेसिकली फेमस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गोंजाऊ में मिलती हैं। चाइनीज़ फ़ोन वोन मिलते हैं वहाँ? चाइनीज़ फ़ोन तो देखो बहुत जगह मिलते हैं, वहाँ पे भी मिलते हैं, बट वहाँ पे क्या है, वहाँ की वही लैंग्वेज और वही चीज़ वो बार्ड, और उस टाइम जैसे अगर आपको याद हो 2012 वगैरह में LEDs का भी बहुत वो होता था जब हम थाईलैंड से लेके आए, क्योंकि मैं उस टाइम मैं वहाँ से चाइना के बाद मैं 15 दिन चाइना था, 15 दिन चाइना के बाद मैं 4 दिन वहीं से थाईलैंड भी चला गया था। अच्छा, वो मेरा पहला ट्रिप थाईलैंड का। थाईलैंड में तो बाद में चलेंगे, पहले यही बताओ। हाँ पहले हम यहीं से, तो मैं 4 दिन रेगुलर, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी यार, तो मैं वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करने के लिए कुछ था भी नहीं, क्योंकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता था, आप किससे क्या बोलोगे। टैक्सी वाले को आप अपने फ़ोन पे ट्रांसलेट करके बता रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है, या फिर हम कहीं पे भी जाते थे, हम बिजनेस कार्ड्स रखते थे सबके, तो वो दिखाते थे, तब वो हमें वहाँ पे ले जाता था। बट टेक्नोलॉजी, मैं आज के 2012 की बात कहूँगा, आज भी मेरे को नहीं लगता हमारी इंडिया में वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो उनके पास, गाड़ी के अंदर जो सॉफ्टवेयर जो उनकी में लगे हुए थे, जो हम गूगल जो उनका देखते थे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज भी हम 2025 में एंटर कर गए हैं भाई, हमारी गाड़ी में वो गूगल मैप्स आज भी नहीं है जो उस टाइम की बात बता रहा हूँ। उसके क्या बाद था उनकी गाड़ी में चाइना में भाई, आज एक बात बताओ, आप हम रोड्स पे जाते हैं, आज वो हमें पता चलता है कि भाई ठीक है हमें इधर मुड़ना है उधर मुड़ना है। कई बार क्या होता है, हमारी वो चीज़ ऐसे दिखा रही होती है, वो एक ही रोड दिखा देती है, उधर फ्लाईओवर भी चढ़ रहा होता है, उधर वो भी चल रहा होता है, मार्किंग करती है। कार में भी देखा होगा, आपने हमारा गूगल भी देखा होगा भाई, प्रॉपर बताती है। 4 रोड में ना सीधे बीच में से आएगा कि इस वाली रोड पे निकलना है। अच्छा, वो 4 रोड पूरी दिखा देगी वो, प्रॉपर पार्टीशन है मतलब रोड पूरा। और वो मैं आपको बता रहा हूँ 2012 में जब मेरी पहली जर्नी थी, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। ठीक है, आप क्लब में घुसे? मैं क्लब में आया तो भाई
मेरे हिसाब से इंडियन में उस दिन तो पहले दिन तो मैंने अपने आप को ही देखा, कोई इंडियन दिखाई नहीं मुझे। बट वहाँ पे चाइनीज़ क्राउड कम ही था उस क्लब के अंदर, वहाँ सारे मिक्स थे सारे, मतलब मैं आप कंट्रीज़ की बात करूँगा तो रशिया से लेके हर चीज़, मतलब हर देश के लोग थे वहाँ पे। भाई मैं जैसे 4 दिन तक उस क्लब में गया हूँ तो मैंने मेड इन इंडिया गाना जरूर उनके वो सुना। मेड इन इंडिया, वो जो अलीशा चिनोय का है, ये गाना रोज चलता था वहाँ पे, क्या बात कर डेली रहे हो? चलता था वहाँ पे। और चाइनीज नाच रहे हैं इस पे। चाइनीज़ क्या सभी नाच रहे हैं उस पर, खाली चाइनीज़ नहीं नाच रहे, जितना भी है सब। ये तो वो वाली बात हो गई जो रशिया में जिम्मी जिम्मी पसंद है लोगों को, अब जैसे वैसे थाईलैंड में यार, और ये तो नाचने वाला गाना भी नहीं है। उनको बस यही करना है ना, मेड इन इंडिया। और चाइनीज लोग पार्टी करते दबादब शराब यार वराब। चाइनीज़ लोग ना सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो चेन स्मोकर है। चेन स्मोकर, उनके मुंह से सिगरेट, मतलब आपको लिटरली बता देता हूँ, मैंने जिनके साथ मैं बिजनेस करता था चाइना में, शायद यहाँ पे होता है कि हम सुनते हैं कि यार ये पूरे दिन में 1 डिब्बी फूकता है, वो 4-4 डिब्बी फूकते हैं भाई, मोस्टली सारे वहाँ। मोस्टली सारे। यंग लोग भी, चलो जो बिजनेस मतलब यंग लोग भी क्लब्स में आपने देखा कि दबा हर। चेन स्मोकर्स, अच्छा जी। शराब कम, सिगरेट तो मुंह से हटेगी ही नहीं। और शराब का रेट क्या था क्लब में वैसे, चाइना में उधर जिस क्लब में गए थे? यार आई थिंक इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था वो, अच्छा। वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। बता दो फिर भी, क्या पता आप यार याद नहीं, वो बात भी तो 10 साल पहले की मैं कर आपको रहे आज 10 साल भी क्या ज़्यादा ही हो गए यार, तो आई थिंक 200-250 रुपये का कुछ होगा। मैंने तो भाई देखो मैं तब भी नहीं पीता था, मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक ली, पॉपकॉर्न्स देते थे वो खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है जब कुछ है ही नहीं, पॉपकॉर्न्स लेते थे, पॉपकॉर्न खाई, अपना थोड़ी देर एंजॉय करा, अपना आ गया। तो यही मैंने 3-4 दिन और वहाँ पे। क्या रिएक्ट रहता था उनका ऐसे इंडियन को देख के, कुछ ऐसा? क्या रिएक्ट रहता था उनका रिएक्ट? नहीं ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता था उनका, कोई ऐसा कुछ नहीं था। भाई और चाइना में कहाँ कहाँ घूमे आप, कुछ बताओ। चाइना में यार अगर मैं देखूँ तो मैं बिजनेस पर्पज से ही मैं इधर उधर, मैंने डोमेस्टिक उनकी जो ट्रैवल करे हूँ उसमें आपको इसलिए वो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सारी जो जगह है ना वो वर्क रिलेटेड ही है। तो वहाँ पे गोंजाऊ के अलावा मैंने कहीं पार्टी नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे मेरे को दिखा भी नहीं कुछ ऐसा। पर आपको दिल्ली में पार्टी करने के बाद वहाँ की पार्टी अलग लगी, मजा आया क्या? नहीं, मैं चाइना के लिए तो नहीं बोलूँगा, बेकार, मतलब नॉट सो गुड नॉट सो बैड है ही नहीं यार, मतलब इतना कुछ नहीं है। वहाँ के लोग ना बिजनेस माइंडेड है, वो अगर आपके साथ बैठ के दारू पी रहे हैं ना तो वो 1-1.5 घंटे के बाद फिर वो आपसे काम की ही बात कर रहे हैं। और वहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर किसी ने ड्राइव करनी है वो आप उसे कितना ही फोर्स कर लेना, आपके साथ अगर कोई बैठा है और वो खुद गाड़ी ड्राइव करके आया है और उसे दारू पीने का मन भी कर रहा है, वो नहीं पिएगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा वहाँ पे। मेरे साथ जो बिज़नेस वाले लोग थे वो आपके साथ आपको लेके गए हैं, चलो जी हम आपके साथ कैफ़े चलते हैं, कहीं पे चलते हैं, वो नहीं पिएंगे अगर उसे ड्राइव करें। अच्छी चीज है तो। नियम कानून के पक्के हैं मतलब। बिल्कुल। और किसी लड़की से इंटरेक्शन नहीं हुई आपकी वहाँ पे, वैसे मतलब उस वे में नहीं कि पटा लिया? इंग्लिश ही नहीं आती हाँ लोगों यार को। चाइनीज़ से तो वैसे ही करियो आप। नहीं चाइनीज़ से तो वैसे ही मतलब नहीं। और ठीक है थोड़ा हम लोग बैठे हुए थे तो ऐसा कुछ नहीं। किसी प्रकार का स्कैम देखा हुआ आपने या आपको? चाइना में भाई कोई स्कैम नहीं देखा मैंने, उस टाइम तो कोई नहीं देखा। आज तो कहते हैं चाइनीज़ स्कैम्स होते हैं, बट उस टाइम तो मैं आपको सच बताऊँ मैं 2 बार ही गया हूँ, बट दोनों बार में उस टाइम तो मेरे को ये ही पता था कि यहाँ पे तो अगर, क्योंकि पहली कंट्री थी कि अगर टैक्सी में कुछ छूट भी जाए, जैसे अब तो बहुत कंट्रीज़ के लिए होता है कि भाई छूट भी जाए तो आपको हैंड टू हैंड वापस मिल जाएगा, तो वो चाइना के बारे में है। वहाँ की ट्रेन का बड़ा हुआ है, बैठे हो? नहीं भाई मैं नहीं गया, मैंने तो सिर्फ टैक्सी में ही ट्रैवल करा है या फ्लाइट में ट्रैवल करा, मैंने नहीं करा। बिकॉज हमारे जो एजेंट्स होते हैं ना वो खुद ही कार लेके आ जाते थे हमारे पास, क्योंकि उनको है ना कि भाई इसको घुमाएंगे कहीं लेके जाएंगे तो ये फिर कहीं और नहीं जाएगा, मुझसे काम करेगा। तो ये वहाँ पे ये भी कल्चर बहुत है। आपको जब एजेंट है ना वो ऐसे पकड़ता है कि वो आपको लास्ट तक भी छोड़ता नहीं है, एयरपोर्ट तक भी छोड़ के ही आएगा, कहीं और मत चला जाइए। अच्छा, ये और भी काम सही वाम चीज़ के है। भी पक्के हैं वो कि वही काम बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं? नहीं इस चीज़ में तो यार काम तो देखो कहीं पे भी ईमानदारी से नहीं होता। जब बिजनेस में आए हो तो आप बिजनेस को कहीं से भी ईमानदारी से नहीं होता, जहाँ आप काट सकते हो वहाँ काट दो। मुझसे बड़ा बेईमान तो कोई है नहीं, कोई। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते भाई थाईलैंड की पार्टीज पे। थाईलैंड में कुछ वैसे हमने बहुत डिस्कस कर रखा है, कुछ अनोखे नए क्लब्स आपने देखे? थाईलैंड में आप ये बताओ ना आपने क्या एक्सप्लोर करा है और फिर मैंने क्या एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करा है? हमारा कंक्लूजन ये है कि बीच पार्टीज ज्यादा बेटर है क्लब पार्टीज से, क्योंकि क्लब्स में भाई बहुत ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स और वो सब ये बात आप थाईलैंड फैक्ट में कह रहे हो, ये बहुत फैक्ट कह रहे हो। किसी भी जगह चले जाओ थाईलैंड के, आप फुकेट में इल्यूजन सबसे बढ़िया क्लब है, आप इल्यूजन भी चले जाओ तो अगर आप ऊपर वीआईपी में खुद खड़े हो तो ठीक है, वरना नीचे तो बिल्कुल सही भाई बात है। टेबल पे वीआईपी में भी तो वो चल के आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल आ जाती है, आपसे बात करने बिल्कुल अप्रोच करने के लिए, आपको सब कुछ करने के लिए बिल्कुल आएगी। बस हुक्का रखने की देरी है आपके टेबल पे।
आपकी टेबल पे हुक्का की जरूरत नहीं है, आप खुद बैठे हुए भी बहुत जरूरी हो, बस उससे ही आ जाएगी वो। आप खड़े हो उसी से आ जाएंगे। थाईलैंड में यार अगर पार्टीज़ की बात किया होगा ना, अगर आपको सोफिस्टिकेटेड जगह जाना है तो मैं आपको सजेशन करूंगा, जो मैंने अपने लिए जो चीज़ देखी, ठीक है बीच पार्टीज़ तो ऑब्वियसली, बट उसके बाद आप बैंकॉक जाके स्काई बार्स जाओ यार, उससे कहते हैं। मतलब मैं तो लिटरली बताऊंगा, मैंने तो बहुत सारे स्काई बार्स एक्सप्लोर करे हैं। कैसा एक्सपीरियंस आया बताओ कुछ। बहुत अच्छा। तो वहाँ पे ये वाला सीन नहीं होता कि ऐसी लड़कियां पेड वगैरह वाली? मैं सच बताऊं तो स्काई बार्स में तो रेयर टू रेयर। अच्छा। स्काई बार में असल में ऐसा क्राउड आता नहीं है मेरे हिसाब से, मैंने तो नहीं देखा। कौन से फ्लोर पे होते हैं वो? भाई सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे इसी चीज़ का मज़ा है कि आपको 36 फ्लोर से लेके 80 फ्लोर तक आपको ये स्काई बार्स दिखते हैं। तो आपको एक तो पहले बाहर का बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, सेकंड थिंग वहाँ पे जो अभी आप बात करें तो ऐसी लड़कियाँ भी नहीं दिखेंगी। कई जगह ऐसे हैं, कई जगह ऐसी भी हैं जो फेमस हैं, जैसे टिचुका है एक जगह और लेबुआ है, तो इनमें आपको रिजर्वेशंस करवाने पड़ेंगे। अगर रिजर्वेशन नहीं करवाओगे तो आपको लिटरली लाइन में भी लगना पड़ेगा। और ऐसा कुछ है कि प्रॉपर्ली ड्रेस जाना है या बनियान वनियान में भी जा सकते? नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं, तो आई थिंक हम तो देखो सही गए थे और मैंने किसी को बनियान में देखा। बैंकॉक में तो हमारी एंट्री डिनाई करी थी उन्होंने जब हम टैंक्स में थे, तो फिर प्रॉपर्ली जाना पड़ता है। ऐसे बार्स और क्लब्स में कर देते हैं डिनाई, अगर तुमने टैंक टॉप्स पहने हुए हाँ, वेल ड्रेसअप होकर जाना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज वो जगह बहुत अच्छी जगह है यहाँ। और वो कितने एक्सपेंसिव है? वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, मतलब थोड़ी क्या, मतलब अगर वैसे मैं देखूं यार इतना एक्सपेंसिव तो बैंकॉक कहीं है भी नहीं। तो वो अगर हम देखें दिल्ली के जो हाई एनर्जी बार्स हैं उतनी ही मान लो। अच्छा, मतलब सेम ही है? सेम ही है यार, वही 1000-1500 रुपए की अगर इंडियन में लगाओगे तो ड्रिंक्स है। और वहाँ पे आपको लोग कैसे दिखे? अक्सर इंडियंस थे, फॉरेनर्स थे? और फॉरेनर्स, और अगर थाईलैंड के भी कुछ लोग हैं तो आपको बहुत अच्छे, पहली बात तो थाईलैंड के कम ही लोग दिखेंगे, आपको सारी कंट्रीज दिखेंगी, बट बहुत अच्छे लोग दिखेंगे। आपको लगेगा कि आप अच्छी जगह आए हो, आपको खुद से मज़ा आएगा। भाई बैंकॉक की जो वो मेन खाउसंग रोड है, उसमें उस पे बहुत लोकल्स आते हैं, बच्चे लड़के यंगस्टर्स पार्टी करने। आप गए हो खाउसंग? हाँ, मैं भी गया। मुझे तो बहुत ही बेकार जगह लगी वो। मेरे को तो ऐसे लगा जैसे मैं एक नॉर्मल किसी भी रोड पे चल के, वो एक तरीके से पार्टी का मार्केट है, सुबह और शाम को वहाँ पार्टी हो जाती है। बस और वो फिर पार्टी हो जाते हैं वहाँ। बेसिकली मजा इसी चीज का है, क्योंकि अंग्रेज आके ऐसी चिल करते हैं। अंग्रेजों के लिए तो नई चीज होती है ना वो, कि स्टूल पे बैठ के पार्टी करना और ये करना है। वो तखती बाल्टी में दे रहे हैं, सही कह रहे हो, बैलून्स दे रहे हैं आपको। हाँ, बस ये चीज़ है। बैलून पीने का ज्यादा रिवाज है। अभी थोड़ा सा चल गया है वो, खाली वहाँ पे नहीं भाई, वियतनाम में भी चल गया। आप वियतनाम गए हो? वियतनाम में तो भाई बार पे ही मिलता है वो इतना बड़ा गुब्बारा। उस बैलून से कुछ होता है नहीं है खास? भाई बैलून से होता है, उसे हंसी आती है। 30 सेकंड, बड़ा मैंने लोगों को हंसते हुए जरूर देखा भाई 30 सेकंड्स का एक अच्छा बज आता है। मेरे को तो बहुत मजा आता है भाई बैलून पीने में, मजा आता है। जाके बैलून पियो। चेंग मई में बैलून ही तो पिया तुमने और किया। वियतनाम में मैं जिस क्लब में था तो वहाँ पे बहुत इजीली, मतलब वहाँ पे तो बैलून सर्व हो रहे थे। हाँ, खूब बैलून सर्व हो रहे थे क्लब्स के अंदर। हाँ, और क्या भाई बलून पीने में बहुत मजा आता है। कई लोग सोचे इन्हें बैलून बोल, भाई बलून होता है, हम मजे में बैलून कह रहे हैं, पर वो होता बलून। भाई हम तो बकचोदी में कह रहे थे, जब भाई ने कहा ना बैलून, तो भाई बहुत मजा आया। कई लोग ये ना सोचे कि इन्हें साले बलून बोलना, बलून होता है पर ये साले चौथी फेल 4 लौंडे। ठीक है। वियतनाम कैसा लगा आपको पार्टीज के लिए? नहीं, मुझे तो मजा नहीं आया। आप कौन सी सिटी में थे? मैं तो हनोई गया था यार। हनोई में भी एक स्ट्रीट है, वही खाउसंग रोड जैसी है, बस वही है। बस उसमें जो अंदर बने हुए हैं वो थोड़े बेटर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाहरी पार्टी और करा वहाँ रहे पे हैं स्काई बार के नाम पे 5th फ्लोर पे पहुंच जाओ, स्काई बार है उनका भाई। अच्छा, मुझे किसी ने बोल दिया, कोई मेरे नोन है, तो उन्होंने बोला कि मतलब वो वहाँ पे रहे थे अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू कहाँ गया। मैंने कहा यार मैं वहीं पे था, मेरा लास्ट डे था। तो मैंने कहा ऐसे, तो उन्होंने वही स्ट्रीट बताई जहाँ पे हम घूमते थे। तो उन्होंने कहा यार तू स्काई बार गया? मैंने कहा यहाँ पे भी स्काई बार है। मैं तो एकदम से मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ पे भी स्काई बार है? कहते हाँ। तो भाई स्काई बार गया था वहाँ पे, होटल में 5th फ्लोर पे वो स्काई बार था। भाई वियतनाम वैसे वो हनीमून वाली ज्यादा जगह लगती है कि भाई सस्ते में टरक आना है अगर? यार मुझे तो कुछ लगा नहीं, तो कुछ समझ में ही नहीं आया वियतनाम में। फिर भी ऐसा लगता है कि वो है। भाई वियतनाम में एक जगह है दनंग में होयन, वहाँ पे है, वो बढ़िया जगह है। वहाँ पे मैड मंकी हॉस्टल में हम रुके थे भाई। हॉस्टल भी बढ़िया क्राउड, ट्रैवलर्स, और वहाँ पे फिर 2 ही क्लब है वैसे तो। टाइगर एक ही क्लब है वैसे, एक ही है वो।
टाइगर ये एक ही है। टाइगर नहीं, वो लंदन वाला टाइगर की बात कर रहा हाँ टाइगर क्लब है, वो बढ़िया है। और फिर वहाँ पे वो सामने ही उसके लेक है, वहाँ बोटिंग होती है, वो सिटी लेक तो देखो बढ़िया आपको थी। पता है हर जगह उन्होंने वो हाँ नाले ही हैं वहाँ पे, सारे लेक के नाम पे नाले ही हैं वहाँ पे। है। बट वो एक्सपीरियंस है भाई, तुम इतनी दूर गए तो कुछ तो अलग कर लो। अब दिल्ली आके हम ही तो नहीं जाते, लोग तो पता नहीं इंडिया गेट से लेके हर जगह जाते हैं, हम तो रोज ही कार निकालते हैं वहाँ से। हाँ सही बात है। भाई अब अच्छा एक बात बताइए, आप लोग भी बाली होके आए हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बाली का? भाई बाली तो मस्त है यार, हमें तो बढ़िया लगा। हमारा तो बहुत हैप्पी गया भाई, आपका बताओ। आपका कैसा? मजेदार जगह है यार देखो मैं रहा था तकरीबन 12 दिन बाली, तो आप लोग डायरेक्टली बाली गए थे या कैसे क्या करा? भाई डायरेक्ट ही वही बेस्ट रहता है। और हम 7.5 रुके घंटे थे में चांगू पहुंचा में, चांगू ही में रुके और कहीं नहीं गए। उबुद नहीं मैं तो देखो मैंने तो एक्सप्लोर करा, तो बेसिकली पहले तो मैं 2 दिन के लिए तो मलेशिया गया। अच्छा भाई मैंने कहा चलो जा ही रहे हैं तो 2 दिन मलेशिया भी चले जाते हैं। उसके बाद मलेशिया में भी मैं स्काई बार्स गया, मलेशिया स्काई बार्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा बहुत अच्छे हैं। मलेशिया अच्छी जगह है, पार्टी वार्टी बढ़िया। पार्टी के लिए उतनी नहीं है, बट वैसे ही सिटी में अगर आप जाओगे तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो, ज़्यादा तो है नहीं। मलेशिया में होते हैं वैसे फॉरेनर्स अलग से जो यूरोप वगैरह वाले? नहीं यार इतना मेरे को नहीं दिखा, मेरे को स्काई बार्स में तो लोग अच्छे दिखे, बट बाकी समझ में नहीं आया। अच्छा मन की लगा ले टूर। यूरोपियन की गू खाएगा मैं, हर जगह यूरोपियन ढूंढता रहता है। यूरोपियन तो जरूरी है। तो उसके बाद क्या नाम है, जैसे मैंने बाली ट्रैवल करा तो मैंने तो मैं चांगू भी गया, बट उसके बाद मेरे को उबुद बहुत अच्छा लगा। पता नहीं आप गए थे उबुद या नहीं गए? उबुद हम गए नहीं। मैं गया था उबुद 2 दिन के लिए, बट मैंने फिर एक्सटेंड करा उबुद 1 दिन और, क्योंकि मुझे उबुद बहुत अच्छा लगा। आपने वहाँ की स्पिरिचुअल साइड भी एक्सप्लोर करी क्या उस एरिया की? क्योंकि नहीं मैंने स्पिरिचुअल कुछ मीनिंग मैं नहीं गया। मैं बेसिकली मैं बताऊँ तो मैं, क्योंकि यार जब आप पार्टी मोड से जा रहे हो तो फिर मेरे को तो नहीं लगता कि आप उस मोड तुम भी पार्टी करने गए हमारी तरह, चलो जी। तो उबुद में क्या क्या है घूमने को, पार्टी करने को? भाई मैं गया था वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया क्योंकि 3 ही दिन थे। तो एक मैं गया था ओमा डे क्लब, बहुत प्यारी जगह है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गया था क्रेटिया। अच्छा वो तो और भी ज़्यादा अच्छी जगह है, तो मतलब आई थिंक जो भी उबुद जाता होगा वो वहाँ तो जाता ही होगा। उसके अलावा अगर वैसे देखा जाए तो कपल डेस्टिनेशन ज़्यादा है। तो भाई आप क्या सोलो गए थे, दोस्तों के साथ गए थे, क्या कपल में गए थे? यार मेरे साथ मेरी फ्रेंड गई हुई थी। अच्छा बेसिकली उसका बर्थडे था उस टाइम, तो तब हमारा प्लान बना था। तो बट एक्सपीरियंस अच्छा था और